यूनेस्को का रिपोर्ट है कि भारत में 37% जो लोग हैं वह आपका अशिक्षित है, जिनके पास ना ही कुछ आपका डिग्रियां हैं ना उससे संबंधित आपका कोई कागजात। तो जरा सोचिए, भारत में अभी आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान आपका चालू है, जहां पर ये आपका अलग अलग राज्यों से होकर ये आपका जाएगा। और जब ये ऐसे परिवार के पास, वो जो आपका 37% जो आपका परिवार है, उनके पास जब उनको प्रूफ करने के लिए जब कुछ आपका जरूरती कागजात मांगा जाएगा, तो वो अपना नागरिकता को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट आपका सामने ला के देंगे, कैसे वो अपना वेरीफाई करेंगे कि नहीं हम आपका भारतीय हैं। तो आज का जो वीडियो हम बात करने जा रहे हैं खास करके वैसे परिवारों के लिए जिनके पास अपना नागरिकता को सिद्ध करने के लिए कुछ आपका स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान को लेके और उससे संबंधित आपका परेशानी को लेके जो आपको फेस करना है आने वाले समय में अलग अलग आपका चरणवार तरीके से। जब ये आपका गहन पुनरीक्षण अभियान आपके द्वार तक आएगा तो एक नहीं आपसे बहुत सारे आपका दस्तावेज मांगा जाएगा। उसमें से एक अहम आपका दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता को आपका सिद्ध करेगा, वो है आपका प्रमाण पत्र। तो एक नहीं लगभग आपका 15 प्रमाण पत्र के बारे में हमने जानकारी दी है, जहां पर अगर आप देखिएगा तो अलग अलग ये कैटेगरी आपका अलग अलग लोगों तक क्या है ना वो सीमित हो गई है। जहां पर अगर आप देखिएगा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास तो अपना क्या है ना डेट ऑफ बर्थ को आपका प्रूफ करने के लिए एक नहीं आपका 5 या 10 क्या है ना डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन सोचिए खास करके वो आपका 37% परिवार के बारे में जिनके पास ना ही कोई आपका डिग्री है, जिसके थ्रू क्या है ना वो अपना जो नागरिकता है सिद्ध कर पाएंगे। और जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहे वोटर कार्ड, वो तो सरकार आपसे लेगी नहीं, तो ऐसे में वो कैसे अपना नागरिकता को सिद्ध कर पाएंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो आज का वीडियो जो है खास करके वैसे लोगों के लिए है जो नीचे तबके का लोग है, जिनके पास ना ही आपका जमीन है और ना ही आपका पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में वो आपका इन सारी परेशानी से कैसे बच पाएंगे? आइए ना सारी जानकारी को डिटेल से आज बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि हम बिहार से हैं और यह आपका प्रक्रिया जस्ट भी बिहार से होकर गुजरी है। किस तरह से लोग इसमें परेशान हुए हैं उसका अंदाजा हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो बचने के लिए क्या क्या उपाय है वो सारी जानकारी आज देने जा रहे हैं। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग सारी जानकारी यहां से देने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल है और लोगों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस तरह की परेशानी से आपका बच सके। और अगर हाँ फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे बच सकते हैं। तो मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ के द्वारा जो मांगी जा रही दस्तावेज है उसमें से एक आपका अहम दस्तावेज है जिसके थ्रू बिना ज्यादा परेशानी हुए इससे आप बच सकते हैं, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो अभी तक जन्म प्रमाण पत्र लेके हमारे दिमाग में बस एक ही आपका ख्याल आता है कि ये क्या है ना बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप अगर एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो अगर आपसे मांगा जाता है तो क्या है ना आप 10th या 12th का क्या है ना आप क्या करते हैं मार्कशीट या तो फिर क्या है रसीद आप वहां से दे देते हैं। लेकिन जब आपका अशिक्षित परिवारों के बीच सब ये मांगा जाएगा तो वो कहां से देंगे? तो उनके लिए एक आपका उपाय है जिसको आप आसानी से घर बैठे इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, या तो इसको आप ऑफलाइन भी 10 से 15 दिनों के अंदर इसको आप बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवाइएगा? एकदम आसान तरीका बता रहा है, जहां पर ना ही ज्यादा कुछ आपका शुल्क है, ये आपका आसानी से बन जाएगा। तो आइए बात करते हैं वो आपका 18 से 75 वर्ष के एज वालों के लिए कि वो अपना जो है कैसे अपना प्रमाण पत्र जो है जन्म प्रमाण पत्र वो अपना बनवा सकते हैं। और इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हर एक को अपना क्या है ना नागरिकता आपको सिद्ध करना है। आने वाले समय में ये आपका हर एक राज्यों से होकर जाएगी। एक नहीं आपका 2 से 3 वीडियो आपको लेके आया है जहां पर एकदम क्लियर कह रहा है कि यह प्रक्रिया अभी बिहार से गुजरी है। आने वाले समय में क्या है ना ये आपका तमिलनाडु और बंगाल है। उसके बाद जैसे जैसे आपका चुनाव आपका बढ़ेगा हर एक राज्य से क्या है ना ये आपका जाएगा। तो एकदम प्रिपेयर्ड हो जाइए, तैयार हो जाइए, एक रखिए नो
आपका सिद्ध हो जाएगा ना तो आसान हो जाएगा। फिर आपका क्या है ना, कुछ सहायक दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। मेन एक दस्तावेज अगर आपका तैयार हो गया तो कुछ सहायक मांगा जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या है ना, परेशानी आपका घट जाएगा। लेकिन अगर मेन कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो परेशानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उसी परेशानी को तो कम करना है, उसी के लिए तो हम आपके सामने आते हैं कि कोई परेशानी का आप लोग को सामना ना करना पड़े। तो बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप बनवाइएगा। तो सबसे पहले है कर बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या ना जागरूकता कराने वाली जानकारी आप लोग से शेयर कर रहे हैं, जहां पर आने वाले समय में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कि अपनी नागरिकता को सिद्ध करना है। भारत सरकार का अपना क्या है ना ये पहल है, तो हम लोग को मानना आपका क्या बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप कैसे बनवाइएगा, आज इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या वो प्रक्रिया है जब आप आपका क्या है ना 18 से 75 वर्ष के एज में आप हैं तो, क्योंकि आपका इसके पहले देखिएगा तो उसका तरीका आपका अलग है, और जो हायर जो है आपका ज्यादा जो आपका एजेड वाले हैं उनका तरीका क्या आपका अलग है। तो सबसे पहले क्या है ना इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा जान लेते हैं। कहिए कि ऐसा खाली कुछ आके बोल रहे हैं, क्यों जरूरी है सबसे पहले देखिए। तो क्या है ना, अगर आप नागरिकता के लिए आप देखिएगा तो क्या है ना आपका आधार है, पैन है, राशन है, तो ये आपका क्या है ना इसको तो बोलवे नहीं कर रहा है, करा कि ना इससे हम मानवे नहीं करेंगे कि हाँ ये आपका क्या है ना आधार है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपका सरकार के द्वारा आपका प्रमाण का आधार नहीं माना जा रहा है। तो ऐसे में ये सारे को क्या है ना आप हटा दीजिए। अगला अगर आप देखिए कह रहा वोटर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट है, बैंक है, स्कूल एडमिशन या सरकारी योजनाओं में, इसको क्या है ना यहां पर अगर आप इसमें आइएगा तो क्या लग रहा है ये सबके पास है। वोटर कार्ड भी आपका क्या है ना इसी में आ रहा है, वोटर कार्ड को भी नहीं मानेगा वो। अब आगे आ गया पासपोर्ट। महाराज जो गरीब लोग है आपका गुजारा कर रहा मजदूरी करके, तो उसके पास कहां से आएगा आपका पासपोर्ट। तो ये भी आपका है ना ये तो पॉसिबल उसके पास नहीं है। बैंक वाला ले लीजिए, पासबुक से आपका काम चलेगा नहीं वहां पर। अगला अगर बात कीजिएगा स्कूल एडमिशन का आपका, तो स्कूल एडमिशन में तो पहले हम बोल रहे हैं कि जो 37% आपका परिवार है हम उसके ऊपर क्या ना सेंटर्ड है, और आज का वीडियो खासकर हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप शिक्षित हैं बहुत बढ़िया, भगवान करे आप मतलब क्या ना देश का नाम रोशन कीजिए, लेकिन खास करके वैसे लोगों का जो आपका शिक्षित नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो उनके लिए ये आपका आज वाला जो हमारा जो आज का सेशन है एकदम स्पेशली उसी के लिए है। अगर आपके पास है कोई ऐसे लोग तो उसको जरूर आप लोग इसको क्या ना शेयर कीजिएगा। तो ऐसे में क्या है आपको बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि यहां पर आपका देख लीजिए, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है ना आपका आदेश है, जहां पर वो कह रहा है कि 2026 से क्या है ना ये आपका निर्देश ये जारी किया गया है कि कौन कौन सा आपका वो अहम दस्तावेज होगा जो आपके लिए प्रमाणिकता का क्या है ना आधार बनेगा। तो यहां पर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं आपका कि 10 से आपका 1 वर्ष है, तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसके हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हम ज्यादा समय आप लोग से नहीं लेंगे, ये वाला आपका क्या है ना आप लोग पिछला वीडियो से आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपका एज क्या है ना 18 से 75 के बीच है तो आप इसको कैसे बनवाइएगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि 18 से ऊपर वाले के लिए क्या है कैसे आप कीजिएगा। तो कह रहा है यदि आपके पास कोई भी स्कूल प्रमाण पत्र न है, हम तो उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कोई भी स्कूल प्रमाण पत्र न है तो आप कैसे इसको अप्लाई कीजिएगा। तो आइए एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या है ना हमारा 150 लेगा, साइबर कैफे में जाकर क्या है ना इसको आप ऑनलाइन करवा लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना ये आपको क्लियर करना है कि क्या आपके माता पिता आपका जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ये क्लियर करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, नगर पंचायत या नगर निगम में जाकर क्या ना रिकॉर्ड को देख लीजिए क्या कि आपका नाम का वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है देख लीजिएगा, है पॉसिबल तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप चले जाइए कोर्ट और वहां से क्या है ना एफिडेविट करवा लीजिए। एफिडेविट क्या है ना एक आपका शपथ पत्र है, जहां पर ये आपका कोर्ट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आप क्या है ना सही है और आपको क्या है ना जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आपका परमिशन दिया जाए, चाहे इनको बना दिया जाए। तो यहां से क्या होगा आपका 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बोल रहा हो, 10 रुपए वाला नहीं मिलेगा, मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो 150 जितना का मिलता है आप ले लीजिए। और उसके ऊपर क्या है ना आप चले जाइए, क्या क्या आपको करवाना है वो डायरेक्ट क्या है ना कोर्ट वाला ही क्या है ना आपको बता देगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका नाम रहेगा, जन्म तिथि रहेगा, माता पिता का नाम, उसके बाद क्या है ना जन्म स्थान। यहाँ पर आपको अगर आप देखिएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि क्या है ना क्या देर हुआ, क्यों नहीं करवाए थे। तो यहाँ पर आप जैसे दीजिएगा स्कूली शिक्षा नहीं हुई, इसका जानकारी हमको रिलेटेड आपका नहीं था।
आगे अगर देखिएगा तो इसमें कौन कौन सा दस्तावेज आपको देना है, बना रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ ना कुछ कहना दस्तावेज लगेगा। क्या लगेगा? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये चीज आपके पास जो है आप क्या है ना वहां पर आप लगा दीजिएगा। ये आपका क्या है ना प्रमाण दे रहा है कि हाँ आप ऑथेंटिक पर्सन हैं, ठीक ना। तो यहां से अगर आप ले लीजिए इसको, आगे अगर हम बात करते हैं यहां से, तो आप इसको क्या कीजिएगा, एक फॉर्म के साथ में, जो फॉर्म आपका क्या है ना जन्म प्रमाण पत्र आपका रहेगा, ये कहां से लीजिएगा इसके बारे में हम बात करेंगे तुरंत भी आपको। तो ये आपका क्या है, इस फॉर्म को क्या है ना आप फिल कीजिएगा, और साथ में आपका कौन एफिडेविट वाला, और साथ में ये क्या है ना डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है, और अटैच करके क्या करना है, इसको आपको जमा करना कहाँ, एसडीएम चाहे आपका तहसीलदार ऑफिस में। अब वो क्या करेगा, इसका आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आप सही हैं कि नहीं। फौजदारी वाला तो आदमी नहीं है ना जी, तो ऐसे में क्या करेगा, वो आपके पते पर जाएगा और पता करेगा, बोला कि हाँ सही है। तो अगर आप सही हैं तो क्या है ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका वो जारी कर दिया जाएगा। तो जारी अगर हो गया आपका, तो बोले थे कि क्या है ना ये फॉर्म को आप कहां से लीजिएगा, तो देखिए ये आपका नगर निगम के ऑफिस से मिल सकता है, चाहे प्रखंड कार्यालय, चाहे पंचायत कार्यालय, और आसानी से मिल जाएगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाहर में ढेर सारा दुकान लगाया हुआ रहता है, 2 रुपया 5 रुपया लेगा, मिल जाएगा ये, ठीक ना। तो इसमें कितना समय लगेगा आपका, याद रखिएगा कि अगर दस्तावेज आपका सब सही है, आधार कार्ड आपका सही है, चाहे राशन कार्ड सही है, तो ये आपका 15 से 30 दिन में क्या है ना बन जाएगा। बोले थे ना ज्यादा नहीं, 1 महीना के अंदर, ज्यादा समय बोला है, 15 दिन में क्या है ना आप सही हो जाएगा, ये 15 दिन के अंदर क्या है ना ये आपका हो जाएगा। और अगर वेरिफिकेशन में अगर आपका देर हुआ तो कितना लगेगा, 1 से 1.5 महीना हो जाएगा। आप चुनाव वाला समय ले लीजिए, दूसरा समय ले लीजिए, उस समय सब अधिकारी बिजी रहेगा, तो उसमें वेरिफिकेशन कहां से हो पाएगा, तो इसमें लेट कभी कभी आपका हो जाता है। तो ये आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र बनके तैयार हो गया, और अहम दस्तावेजों में से आपका एक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास रहेगा तो सारी समस्या से क्या है ना बच सकते हैं, क्योंकि पहला डॉक्यूमेंट वो आपका यही मांगेगा, ठीक ना। तो ये सारी जानकारी था जो संबंधित था आपका कैसे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाइएगा। तो आज का ये वीडियो आपका संबंधित था आपका कि कैसे इस प्रमाण पत्र को आप बनवा सकते हैं और इन सारी परेशानी से आप बच सकते हैं। तो एक जरूरी सलाह दे रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आपका अहम दस्तावेज हो सकता है आपके नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वह उनको ढेर सारी परेशानी से बचा सकते हैं। और अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। जय हिंद।